भागवत प्रेमियों, अब नादिया जो है अपने मन में बहुत खुश है। चले जाकर के भोले बाबा के पास पहुंचे तो क्या देखा, भोले बाबा समाधि में बैठे हैं। जब भोले बाबा को समाधि में लीन देखा तो उसी समय नंदी बोले क्या, हाय बाबा काए लगाए गए तारी मेरो बाबा। भागवत प्रेमियों, अब नादिया बहुत जगा रहा है भगवान को, लेकिन भगवान नहीं उठे तो मन में विचार किया, मुझे लगता है भोले बाबा के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, अभी तो उठ नहीं रहे हैं। और उसी समय नादिया ने क्या किया, झाड़ू उठाई और आकर के जड़ौनी लगाने लगा भोले बाबा की। और सुनो, बोला नादिया, उठो बताओ मेरे बाबा, तो बेकाये की ठोर है, उठो बताओ मेरे बाबा, तो बेकाये की ठोर साची बताओ मेरे बाबा, तो बेकाये की ठोर है साची। के तुम भांग धतूरा पी गए, भागवत प्रेमियों, हुआ ऐसा, अनेकों प्रकार से जगाए लेकिन भोले बाबा नहीं जागे। अंत में मुस्कुराते हुए भोले बाबा उठे। जब उठे तो नंदी कहने लगा, प्रभु मुझे पता था आपके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया था। भगवान हंसने लगे, बोले अरे नंदी पागल हो गए हो क्या, भला भूत हमारे गढ़ होकर के हमें भला क्या सताएंगे। नादिया कहने लगा, मुझे मालूम है भोले बाबा, मैंने तो इसलिए कहा था कि आपको हंसी आ जाए। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब मेरे भागवत प्रेमियों, हुआ ऐसा, बोले भोले बाबा अब आप दूल्हा बनो, बारात भी तो ले जानी है। तो उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों, भोले बाबा जो थे अंदर गए। भोले बाबा जो थे अंदर गए और जाकर के गुफा के अंदर जब गए
और वहां से जब दूल्हा बन करके निकल के आए तो मेरे भागवत प्रेमी तंदूल जटाधारी बाबा अब अंदर अंदर गए और राख लपेटे हुए बाहर निकल करके आए। तो देवारे देवा महादेवा भूतनाथ भूत भावन भगवान शंकर कृपा के सागर जब बाहर निकल करके आए हैं, जैसे ही देखा ना दिया ने कहने लगा था तेरी की। बोले बाबा ऐसा कौन सा श्रृंगार है, ऐसे दूल्हा बना जाता है? बोले बाबा हमारी तो नाक कट जाएगी ऐसे गए तो, ऐसे दूल्हा बना जाता है। बोले बाबा ये सब क्या है? बोले हम सज के आए, दूल्हा बने क्या है। अब उधर तब तक शुक्र शनिचर भी आ गए। शुक्र शनिचर कहने लगे वाह क्या दूल्हा है। अब जो नादिया ने ये बात सुनी एकदम से दौड़ पड़े, चुप रहो। बोले पता है इनके साथ में रह करके तुम भी इन्हीं की तरह हो गए हो। अब मेरे भागवत प्रेमी शुक्र शनिचर और जितने भी गढ़ थे सभी वहीं पर कहने लगे क्या, अरे नारद को ताबेदार की बोला किन्ने सजायो दी, नारद को ताबेदार की बोला किन्ने सजायो दी। प्रेमियों भोले बाबा कहने लगे अब क्या करना चाहिए। तो उसी समय हुआ ऐसा, अब जो नंदी थे नंदी कहने लगे भोले बाबा अब क्या किया जाएगा, आप एक काम करो हमारे ऊपर बैठ जाओ। लेकिन भोले बाबा बोले हाँ। भोले बाबा एक श्रृंगार हमारा भी कर देते तो। भोले बाबा बोले क्यों नहीं, अरे ये तो मैंने जिस दिन लगन आई थी उसी दिन सोच लिया था कि तुम्हारा श्रृंगार अवश्य करेंगे। और भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और नादिया के पैर में मार दिया, और जैसे ही मारा नादिया गिर गया और बोला धत तेरी की। भोले बाबा पहुंच गए हम बारात में, अब कैसे जाएंगे, अगर गए तो नाक कट जाएगी। सभी कहेंगे 3 पैर का नादिया आया है, हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे, कैसे अपना मुंह दिखाएंगे। बोले बाबा अब मैं नहीं जाऊंगा। और इधर मेरे भागवत प्रेमियों देखिए उधर महाराज हिमाचल के यहाँ पर तैयारियां हो रही है। कैसे सुनो, सदा सजनो ध्यान लगाइयो, राजा नगर हिमाचल बनियो। कैसे वर्णन करूं नगर का, रूप निराला है मंडप का। जिनकर जन्मी गौरासी मैया, जन्मात तिलको मेरे भैया। मंडप की शोभा निराली है, चलो
पेड़ पौधे नदी तालाब सभी जा रहे हैं महाराज हिमाचल के नगर में। और इधर भोले बाबा की बारात जो थी वह वहां से प्रस्थान करती है। जब भोले बाबा की बारात चली तो देखिए भोले बाबा की बारात में भूत प्रेत पिशाच सभी उपस्थित हैं। तो भोले बाबा की बारात चली है। मेरे भागवत प्रेमी सुनो, जब चली जाकर के नगर के निकट में बारात पहुंची, जब नगर निकट आई बाराती और मेहमान चले अगवानी को, और नाना प्रकार के पहन चले पान चले जवानी को। सोच रहे अब तो घोटाला बस होना है। अब इधर मेरे भागवत प्रेमियों भूत भूतनी सभी जाकर के पहुंचे हैं कहाँ? महाराज हिमाचल के नगर में। इधर जब जाकर के वहां पर पहुंचे तो सुनिए क्या,
सुंदर बारात है भोले बाबा की। हेलो, ये 51 रुपए धर्मवीर चंद्री निवासी और 51 रुपए सूरज ठेकेदार